नमस्कार। तो चलिए जानते हैं देश की महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन, सरकारी नौकरी, किसानों के लिए महिलाओं के हितों की तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। देश भर में दशहरे का सेलिब्रेशन। दिल्ली के लाल किला में हुआ रावण दहन। राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी ने राम लक्ष्मण को तिलक लगाया। दोनों ने प्रतीकात्मक तीर चलाकर रावण दहन किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, हरियाणा की जनता में उत्साह है क्योंकि भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता में आई है। 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी और पार्टी के नेतृत्व आएंगे। पर्यवेक्षक आएंगे और विधायकों के साथ मिलकर तय करेंगे कि विधायक दल का नेता कौन होगा। शपथ ग्रहण समारोह 17 अक्टूबर को है। इसमें हमारे मंत्री भी शामिल होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में लाल किले के माधवदास पार्क में रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया गया। दशहरा समारोह के दौरान हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, दशहरा अन्याय पर जीत का त्योहार है। हम सभी को भाईचारे के साथ रहना चाहिए। आज मैं हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए प्रार्थना करता हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा, मुझे उम्मीद है कि हमारे भाई बहन जो यहाँ से चले गए हैं वे घर वापस आ जाएं। अब समय आ गया है, उन्हें अपने घर वापस लौट आना चाहिए। हम सिर्फ कश्मीरी पंडितों के बारे में नहीं सोचते बल्कि हम जम्मू के लोगों के बारे में भी सोचते हैं। हमें उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। उन्हें भी ये महसूस होना चाहिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार उनकी दुश्मन नहीं है। हम भारतीय हैं और हम सभी को साथ लेकर चलना चाहते हैं। श्रीनगर के एसके स्टेडियम में रावण का 30 फुट का पुतला दहन किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के रामलीला मैदान में दशहरा समारोह में भाग लेने के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता की भूमिका निभाने वाले कलाकारों के माथे पर तिलक लगाया। श्री धार्मिक लीला समिति द्वारा लाल किले के माधवदास पार्क में आयोजित दशहरा कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया गया। विजयदशमी के अवसर पर कालीगंज 21 पल्ली सार्वजनिक दुर्गोत्सव समिति द्वारा सिंदूर खेला का आयोजन किया गया। महिलाएं सिंदूर खेला में शामिल हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विजयादशमी के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर से शुरू होने वाली शोभा यात्रा में शामिल हुए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने मसूरी दशहरा समारोह में देवी चामुंडेश्वरी को पुष्प अर्पित कर जम्बूसवारी को रवाना किया। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, आज विजयादशमी का दिन है। हमारा लक्ष्य बिहार से आसुर ताकतों को भगाना और सत्य की विजय करवाना है और बिहार को विकास की ओर ले जाना है। यह हमारा लक्ष्य है। हमारे लिए घर मायने नहीं करता। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, आज विजयादशमी का त्यौहार है। मैं इस महापर्व की हरियाणा प्रदेश वासियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं और प्रदेश के लोगों के उज्जवल भविष्य की ओर हमारा हरियाणा मजबूती से आगे बढ़ते रहे, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। भाजपा सांसद और अभिनेता रवि किशन ने एआईएमआई प्रमुख ओवैसी के बयान पर कहा, झूठ हमेशा हारेगा, ये सच को नहीं हरा सकता। लोकसभा चुनाव में झूठ परोसा गया था, इसलिए इस बार हरियाणा की जनता सभी हिंदुओं ने मिलकर वोट किया। अब भारत जा गया है। जाति के नाम पर नहीं, सभी हिंदू बनकर वोट कर रहे हैं। राष्ट्र को सर्वोपरि रखकर वोटिंग की गई। भाजपा विधायक रीवाबा जडेजा ने कहा, आज दशहरे के पावन अवसर पर मुझे शस्त्र पूजा करने का अवसर मिला। सभी को मेरी ओर से दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। एनआईए अधिकारी कवरापेट्टी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे, जहां कल शाम ट्रेन संख्या 12578 मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस की एक मालगाड़ी से पीछे ने टक्कर हो गई थी। दुर्घटना में 19 लोग घायल हो गए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, मैं सभी प्रदेशवासियों को दशहरे की शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन न्याय की जीत का दिन है। आज का दिन उत्सव का है। मैं 2 दिवसीय भरतपुर दौरे पर हूँ। मैंने कलेक्टर एसडीएम को भी कहा कि वो अपने यहाँ समय निर्धारित करें और जो लोग छोटी छोटी समस्याओं को लेकर आते हैं उनका समाधान करें। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, वहां हरियाणा में कोई गठबंधन वाला नहीं था। जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन है, हरियाणा में ऐसा कोई गठबंधन वाला नहीं था।
वहाँ एक कम्युनिस्ट पार्टी थी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम जीतते हैं तो बहुत से लोग इसका श्रेय लेते हैं और अगर हम हारते हैं तो बहुत से लोग आलोचना करते हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग पर कहा, तीनों पार्टियां 200 से अधिक सीटों पर आम सहमति पर पहुंच गई है। फिर से 1-2 बैठकें होंगी और हम देखेंगे कि हम छोटी पार्टियों के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं और सीट बंटवारा 1 या 2 दिन में पूरा हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, 17 अक्टूबर को पंचकूला और मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों को शपथ ग्रहण समारोह होगा। अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर GS मलिक ने कहा, आज दशहरे के अवसर पर अहमदाबाद स्थित पुलिस मुख्यालय में सशस्त्र पूजा की जा रही है। पुलिस में शस्त्रों का विशेष महत्व है, इसलिए यहां शस्त्रों की पूजा बड़े उत्साह के साथ की जाती है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा, इस बार का चुनाव आम जनता लड़ रही थी और कांग्रेस पार्टी ने पूरी मेहनत के साथ काम किया। कांग्रेस ने परिश्रम किया, लेकिन क्या कमियां रह गई उसकी समीक्षा की जा रही है। इसको लेकर बैठक हुई है। गुजरात के मेहसाणा में हादसा, 9 मजदूरों की मौत, एक को जिंदा निकाला। फैक्ट्री में टैंक खोदते वक्त मिट्टी गिरी, 19 साल के लड़के को जिंदा बचा लिया गया। हादसा मेहसाणा से लगभग 37 किलोमीटर दूर जासलपुर गांव के पास हुआ। बाल आयोग बोला, मदरसों की फंडिंग बंद की जाए, इनका फोकस धार्मिक शिक्षा पर, बेसिक शिक्षा नहीं मिल रही है, मिड डे मील, ड्रेस और किताबें नहीं देते। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा को आतंकवादियों की पार्टी कहा। खड़गे शनिवार को न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान का जवाब दे रहे थे जिसमें PM ने कांग्रेस को अर्बन नक्सली पार्टी कहा था। मणिपुर में जातीय हिंसा के बाद जबरन वसूली बढ़ी, सरकार ने एंटी एक्सटोर्शन सेल का गठन किया, आरोपियों के खिलाफ एक्शन लेगी। आर्मी चीफ ने असम में लॉन्च किया अग्निशस्त्र, कमरा हो या बंकर, एक साथ कई टारगेट तबाह कर सकता है। एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में अहम है। रामलीला में वानर बने 2 कैदी हरिद्वार जेल से फरार हो गए हैं। सीता माता की खोज के बहाने निकले थे, 22 फीट ऊंची दीवार फांद कर भाग गए। दीपेंद्र हुड्डा बोले, बीजेपी ने छल कपट से चुनाव जीता। हरियाणा के नतीजे अप्रत्याशित, अचंभे में डाला। खड़गे बोले, रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद पहली बार रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा की प्रक्रिया सामने आई है। दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर छल कपट से चुनाव जीतने का आरोप लगाया है। दीपेंद्र ने कहा कि हरियाणा के चुनाव नतीजे से सभी अचंभे में डालने वाले हैं। ये अप्रत्याशित नतीजे हैं, इसका हम गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं। हरियाणा CM को मारने की धमकी, लिखा, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा गोली मार दूंगा। विनेश के पति के नाम से बना था व्हाट्सएप ग्रुप। हरियाणा में दशहरे के दिन 8 लोगों की मौत, सभी एक साथ परिवार के। मंदिर जाते हुए नहर में गिरी कार, PM मोदी ने दुख जताया। हरियाणा की विधानसभा चुनाव में कई नेताओं को हार का झटका लगा है। समाज सेवी बनकर फील्ड में पहचान बनाने के बाद चुनावी मैदान में उतरे कई नेताओं ने हार के बाद अब समाज सेवा ही बंद कर दी। प्रदेश में ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने इन सेवाओं के बदले में विधायक बनने की चाह रखी थी, लेकिन उनके क्षेत्र की जनता ने उन्हें अपना विधायक नहीं चुना। इजराइल और लेबनान में जारी लड़ाई के बीच ईरान ने अरब देशों और मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगियों के लिए चेतावनी जारी की है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान ने डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए यह धमकी दी है। भारत बोला, बांग्लादेश में मंदिरों को अपवित्र करने की साजिश हो रही है। हिंदुओं की हिफाजत हो, दुर्गा पूजा पर मंदिरों में चोरी हो रही है, पंडालों पर बम से हमले किए जा रहे हैं। इस हफ्ते सोने और चांदी में रही गिरावट, सोना 341 रुपये गिरकर 75,623 रुपये पर आया और चांदी 89,963 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से रही। रुपया रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर आया, डॉलर के मुकाबले 11 पैसे गिरकर 84.09 पर बंद हुआ। विदेशी वस्तुएं महंगी हो गई। रावण दहन के दौरान पाली में बड़ा हादसा टला, जोधपुर में 42 सेकंड में खाक हुआ दशानन, उदयपुर में सोने की लंका जलाई गई। राजस्थान में सत्य की असत्य पर जीत के प्रतीक दशहरे पर्व को धूमधाम से मनाया जा रहा है। जोधपुर और भीलवाड़ा में बुराई के प्रतीक रावण का दहन हो गया। जोधपुर में 42 सेकंड तो भीलवाड़ा में 1 मिनट में रावण जलकर खाक हो गया।
जवान का शव देकर बेसुध हुई पत्नी, शहीद का दर्जा देने पर अड़ गए थे घरवाले, विधायक के आश्वासन के बाद अंतिम संस्कार। विधायक आदूराम मेघवाल के आश्वासन के बाद घरवाले जवान का अंतिम संस्कार करने को राजी हुए। जवान का शव घर पहुंचा तो अंतिम दर्शन करते समय पत्नी बेसुध हो गई। देर शाम जवान का अंतिम संस्कार किया गया। गोरखपुर में खून से मां दुर्गा का अभिषेक। श्रीनेत वंश के लोग 300 साल से नवमी को चढ़ाते हैं अपना रक्त, बच्चे भी होते हैं शामिल। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे प्रमुख उद्धव ठाकरे पार्टी की दशहरा रैली में शामिल होने के लिए मुंबई के शिवाजी पार्क पहुंचे। श्री मोहन भागवत जी का उद्बोधन जरूर सुनना चाहिए। राष्ट्र सेवा में समर्पित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। अविरल यात्रा के इस ऐतिहासिक पड़ाव पर समस्त स्वयंसेवकों को मेरी हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं। माँ भारती के लिए संकल्प और समर्पण देश की हर पीढ़ी को प्रेरित करने के साथ ही विकसित भारत को साकार करने में नई ऊर्जा भरने वाला है। राहुल गांधी मंदबुद्धि बच्चे हैं, साध्वी प्राची ने दिया बड़ा बयान। किया जलेबी का जिक्र। साध्वी प्राची ने राहुल गांधी ने बचकाना और मंदबुद्धि बताया है। उन्होंने कहा उनके बयानों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा के नेता राहुल गांधी की मौजूदगी में नवसरी धार्मिक लीला समिति लाल किला में रावण का पुतला दहन किया गया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, राम राज्य की अवधारणा से प्रेरणा लेते हुए हम दिल्ली में अपनी सरकार चलाने की कोशिश करते हैं। दिल्ली में हर बच्चे को, चाहे वह अमीर हो या गरीब, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। हर व्यक्ति को, चाहे वह अमीर हो या गरीब, अच्छा इलाज मिलना चाहिए। पहले लंबे समय तक बिजली कटौती होती थी, अब 24 घंटे बिजली मुफ्त दी जा रही है। ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार। और चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।